और मैं यहाँ पे सिर्फ लोगों की खातिर बात इनके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि ये जवाब से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ। ये गलत जवाब दिया गया सर। एक तो डिपार्टमेंट आर्बिटरीली हाइक करते हैं और जो शेड्यूल ये डिजाइन करते हैं बिजली देने का, उस पर भी अमल पैरा नहीं होते हैं। हम समझते हैं रेवेन्यू की परेशानियां जरूर है, लेकिन सर आपसे आपके गोशगुजार कुछ यहाँ पे फीडर्स के बारे में रात पर मैं सोया नहीं जब मैंने ये जवाब पढ़ा। यहाँ पे एक संगम बिजबारा फीडर है, गहरा फीडर है मेरे इलाके के अंदर। सर मई 2023 में मेरे पास इंपेरिकल एविडेंस है विद बिल। 2023 मई में इस फीडर के अंदर 920 रुपया चार्ज किया जाता था, जो 2024 में 1300 रुपया हो गया। अप टू नवंबर 2025 1560 रुपया हो गया और दिसंबर 2025 ऑनवर्ड्स 1820 रुपया। 100% इंक्रीज फ्रॉम 2023 टिल नाउ। ये पीडीडी डिपार्टमेंट जहां एक तरफ से हमें बिजली के मामले में हर जगह पे बातें सुननी पड़ती हैं, बार बार हाइक करते हैं और उसके बाद दे हैव द ऑडिसिटी टू टेल लाइज फ्रॉम द टी। सर ये दूसरा फीडर है, NL1 का फीडर है। मैंने बहुत सारी बिल्स जमा की हुई है। अप टू मई 2025 1300, फ्रॉम जून टू नवंबर 2025 1560 रुपया, दिसंबर ऑनवर्ड 1820 रुपया। सर ये एक और फीडर है, खिरम वाला फीडर है, जहां से भी कई सारे मैंने बिल्स लाए हैं साथ। अप टू जुलाई 2025 1300 रुपया, अगस्त 2025 से नवंबर 2025 1560 रुपया, दिसंबर 2025 ऑनवर्ड 1820 रुपया। सर ये है दूसरा सेकंड फीडर इसी इलाके का जो सिरहामा को फीड करता है। सर अप टू मई 2025 1300, फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स अप टू दिसंबर टू द लास्ट ईयर 1560, फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स 1820। सर ये एक और फीडर है मेरा, वागाहमा फीडर इसको कहते हैं सर। दिसंबर 2025 तक 780 रुपया और जनवरी से 1830 रुपया, एकदम यहाँ पे जंप कर रहे हैं 140%। सर इसी तरह बिजबारा का एक और फीडर है, नवंबर 2025 तक 1560 रुपया इन्होंने स्टेट्स में इनहेंस किया और दिसंबर से 1820 रुपया। और इसी तरह जो एक और फीडर है हमारा दुबचार, वहां पे भी इन्होंने अप टू अगस्त 2025 10,040, अब डायरेक्टली 1820 रुपए, जिसकी वजह से सर पूरे इलाके के अंदर इतनी एंजाइटीज है और लोग क्या बातें करते हैं सर आप मेरे से ज्यादा समझ सकते हैं। लेकिन पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जो मैंने परसों भी गुजारिश की थी कि जब इनसे अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं, जब इनसे इनकी फराइज की जिम्मेदारियों की बात करते हैं, तो ये वहां से एरोगेंटली पेश आते हैं, जो इस वक्त भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को इस हाउस को लीड करने की कोशिश की गई। सवाल क्या? सवाल यही है कि जो सर इन्होंने, सर आपने पढ़ा ना सवाल जवाब क्या दिया इन्होंने? सर मैंने लिखा था कि वेदर इट इज a fact that steep and repeated hike in power bill across the Sri Gupara Bijbara constituency has caused widespread concern among consumers being fed through the different जो मैंने feeders की बात की। जवाब आया there has been no hike in power tariff since December 2023। और मैंने आपके सामने एविडेंस रखा। पूरा पढ़ो ना, पूरा पढ़ो, एक लाइन आपने पढ़ ली। The billing for metered area is done as per actual consumption of electricity and non-metered areas. In non-metered areas, the bills are raised as per the load agreement on flat rate basis without any arbitrariness. और आर्बिटरीली हर 3 महीने के बाद 300, 400 रुपया बढ़ाते हैं। इसमें कौन सा साइंटिफिक मेथोडोलॉजी यूज की जाती है? स्पीकर साहब, मैं फिर इस चीज को दोहराता हूं, बिजली के रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन जवाब में साफ कहा हुआ है लोड के बुनियाद पर फ्लैट रेट एरियाज में जो है बिल तय किए जाते हैं। और मैंने कल भी जवाब के दौरान ये कहा कि लोग जो है कभी कभार ना अक्सर लोड जो अपना डिस्क्लोज करते हैं वो कम करते हैं। फिर जब हम फीडर को मॉनिटर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को मॉनिटर करते हैं, पता चल जाता है कि लोड डिस्क्लोज जो हुआ है और जो इस्तेमाल हो रहा है उसमें फर्क आता है। फिर हम लोड रिवीजन जो है उनके साथ मिलकर करते हैं ताकि जितनी बिजली वो इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से हमें रेट मिले। यहाँ पे मैं फिर इस चीज को दोहराता हूँ, कोई आर्बिट्रीनेस नहीं है, कोई दुश्मनी इस ऑनरेबल एमएलए के खिलाफ नहीं है। हम भी चाहते हैं कि ये रात को आराम से सोए, क्योंकि जब ये रात को आराम से सोते नहीं है तो फिर दूसरे दिन कोई हादसा हो जाता है और फिर इनको अस्पताल हमें मिलने जाना पड़ता है। तो मैं तो चाहूंगा कि ये ज्यादा से ज्यादा आराम करे और ऐसे हादसे जो है इनको पेश ना आए। लेकिन इसके साथ साथ मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि रेट में कोई तब्दीली नहीं आई है। लोड के बुनियाद पर जितनी बिजली इस्तेमाल होती है उसको असेस किया जाता है, उस बुनियाद पर फिर फ्लैट रेट एरियाज में बिल तैयार किए जाते हैं। किसी मतलब खुदा न खास्ता हम यहाँ पे हमें आए हुए तो 1 साल हुआ, ये तो पिछले कई सालों से सिलसिला जारी, और लोगों की तवक्कातें हमारे साथ वाबस्ता है कि वो देखें उनके साथ कहीं जाती तो नहीं हो रही, और हमें उन्होंने ये इख्तियार दिया हुआ। अब सर मैं वही कह रहा हूँ, जहाँ ऑनरेबल सीएम साहब ने फीडर की बात की, सर मैंने रिसर्च किया, मैं जून से लड़ रहा हूँ, कई बार मैंने लिखा भी इसके ऊपर, अखबारों में लिखा मैंने फीडर के ऊपर पूरा रिसर्च किया, और वहां पे भी डिस्क्रिपेंसी है। जो भी वहां पे गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स है शायद उनसे फीस रियलाइज नहीं किया जाता।
सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है वहां पे, उनसे फीस रियलाइज नहीं किया जाता। वो पूरा जो है ना फीडर का पूरा कंजप्शन पर कंज्यूमर डाला जाता है, जो हमारे लिए मुसीबत बन जाती है, जिससे हमें लोगों की बातें सुननी पड़ती है। मैंने ये भी कहा था कि उनको भी उनका जो बकाया जाता है आज तक, दैट इज हंड्रेड्स ऑफ करोड़, वो रियलाइज किया जाए ताकि हमें मुसीबत का सामना ना करना पड़े। आए दिन मुझे वहां पे प्रोटेस्ट करना पड़ता। और आप जानते हैं कि हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूं, इनका पूरा जो एपिसेंटर है हमारे मुखालिफिन का वो वहीं पे, जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं मेरे खिलाफ होता है। तो मेरी गुजारिश होगी कि इस पे कॉल लिया जाए और इंसाफ किया जाए। वैसे हम सब मिनिस्टर बनने से पहले एमएलए होते हैं, कहीं ना कहीं लोगों का हमें सुनना ही पड़ता है। अगर एमएलए साहब को सुनने का शौक नहीं था, एमएलए बनना नहीं था। अगर इसका इलाज चाहते हैं तो अगले इलेक्शन में इसका इलाज भी हम करके दे सकते हैं, इसमें कोई मेरे लिए परेशानी नहीं होगी। लेकिन तब भी मैं ऑनरेबल एमएलए को अश्योर करता हूं, जो इन्होंने रिसर्च किया है वो रिसर्च अगर मेरे पास लाएं, क्योंकि जो इनके पास रिसर्च है और जो डिपार्टमेंट ने मुझे सारे आंकड़े दिए हैं दोनों में फर्क है। अब इनका रिसर्च मैं देखना चाहता हूं, इनके रिसर्च को मैं डिपार्टमेंट के जो मुझे जवाब दिया है उसके साथ एनालाइज कर लूंगा, या तो मैं इनको कन्विंस कर लूंगा या ये खुद कन्विंस होकर लोगों को कन्विंस कर लेंगे।